लड़की ने बस किसी अनजान कब्र के सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसे क्या पता था कि यह सब किसी की नजरों में आ चुका है। तभी पीछे से एक आवाज आई, मेरे घर की कब्र को प्रणाम किया है तो अब तुम हमारे घर की हो। दरअसल लड़की हर साल अपने गांव जाकर अपने पूर्वजों की पूजा करती थी। इस बार उसने एक ऐसी कब्र देखी जो पूरी तरह भुला दी गई थी। माता पिता ने बताया कि यह गांव के पड़ोसी चेन परिवार की कब्र है। दोनों बुजुर्गों की मौत के बाद उनका बेटा भी कहीं गायब हो गया। आज तक किसी को नहीं पता कि वह जिंदा है या नहीं, लेकिन हकीकत यह थी कि वही बेटा अब राजधानी का एक बहुत बड़ा अरबपति सीईओ बन चुका था। इसी बीच माँ ने एक पुराना कढ़ाई वाला पोटली निकाला जो उन्हें पड़ोसियों ने कभी दिया था और उसे जलाने लगी। लड़की को वह पोटली बहुत सुंदर लगी तो उसने उसे माँ के हाथ से लेकर अपने पास रख लिया। तभी लड़की को अपने टीचर का फोन आया। टीचर ने उसे नौकरी के लिए वो एक डिनर मीटिंग में बुलाया जहाँ वह उसे अपने एक दोस्त की कंपनी में काम दिलाना चाहते थे। टीचर का वह दोस्त कोई और नहीं बल्कि विदेश से लौटा वही सीईओ था। जब दोनों उस रात होटल में मिले तो लड़की के पास लटकी उस पोटली की घंटी की आवाज सुनकर सीईओ अचानक ठिठक गया। उसे याद आया यह तो वही ताबीज है जो उसकी माँ ने बचपन में उसके लिए बनाया था। इतने सालों बाद उसे यूं अचानक देखना उसका दिल भर आया। टीचर लगातार लड़की की तारीफ करते हुए सीईओ से उसे नौकरी देने की सिफारिश कर रहे थे, लेकिन सीईओ की नजरें लड़की पर ही टिकी थीं। उसने पूछा, तुम्हारा गांव कहाँ है? फिर उसकी नजर लड़की की आंख के पास बने पुराने निशान पर पड़ी। लड़की ने बताया कि बचपन में उसे कुत्ते ने काट लिया था और पड़ोस के एक लड़के ने जान जोखिम में डालकर उसे अस्पताल पहुंचाया था। लड़की को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने बैठा यही सीईओ वही लड़का है। अब सीईओ को पूरा यकीन हो गया वह उसकी बचपन की वही प्यारी पड़ोसी लड़की है। उसने तुरंत उसे नौकरी देने के लिए हाँ कर दी और काम के बहाने उसका नंबर भी ले लिया। कुछ दिनों बाद लड़की का इंटरव्यू एक महंगे रेस्टोरेंट में रखा गया। लड़की को लगा कि खाना भी इंटरव्यू का हिस्सा है, इसलिए वह खुद पैसे देकर अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने मेन्यू देखा, कीमतें देखकर उसके होश उड़ गए। हे भगवान, इतने महंगे खाने तो देवता भी नहीं खाते होंगे। शर्मिंदगी में उसने सबसे सस्ता डिश ऑर्डर किया, लेकिन सीईओ ने पूरे टेबल पर महंगे व्यंजन मंगा दिए। लड़की ने शायद पहली बार इतना शानदार खाना देखा था और भूख से टूट पड़ी। सीईओ उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुराया और अपना खाना भी उसकी तरफ बढ़ा दिया। जब सैलरी की बात आई तो लड़की ने हिचकिचाते हुए 15,000 रुपए मांगे। सीईओ ने बस इतना कहा, घर जाकर इंतजार करो। लड़की कई दिनों तक जवाब का इंतजार करती रही और जब लगभग उम्मीद छोड़ दी तभी अचानक उसे ऑफर लेटर मिला, महीने के पूरे 50,000 रुपए। खुशी के मारे वह उछल पड़ी। पहले ही दिन कंपनी ने उसे लेने के लिए लग्जरी कार भेजी और रहने के लिए एक शानदार अपार्टमेंट दिया। वह हैरान रह गई, ये नौकरी है या लॉटरी लग गई। वह अपने साथ लाई छोटी छोटी पौधों को सजाने लगी, जिसे देखकर सीईओ और भी प्रभावित हुआ। फिर उसने कहा, इस कमरे में किसी और को मत लाना, यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं। इतना कहकर वह चला गया, लेकिन सच में वह कहीं दूर नहीं गया था। वह सामने वाली बिल्डिंग में जाकर बालकनी से चुपचाप लड़की को देख रहा था। उसकी आंखों में छिपा प्यार साफ झलक रहा था। लेकिन तभी लड़की को एक फोन आया और वह जल्दी से नीचे चली गई, जहाँ वह एक अजनबी आदमी के साथ हंसते हुए गले मिल रही थी। यह नजारा ऊपर खड़े सीईओ ने साफ साफ देख लिया और उसका चेहरा गुस्से से भर गया।